लोगों ने कहा कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में रख के पाबंद कर दिया, वो घर के अंदर 4 लोगों का खाना बनाए। मैंने कहा तुम इसे गुलामी कहते हो, आओ तुम्हारी आजादी बताऊं। कहा आजादी किसे कहते कि लड़की खुल के जिंदगी जिए, जो चाहे ड्यूटी करे, उसका भी सर्विस करने का हक है। मैंने कहा चल ठीक, हम लोग अक्सर फ्लाइट एयरवेज वगैरह जाना रहता है, आप जाकर के देखो वो तमाशा औरत का बनाया गया है। हर जगह पे आपको लड़की खड़ी मिलेगी, हर जगह पे। मुल्क के अंदर लाखों नौजवान बेरोजगार टहल रहे हैं, उन्हें एक वक्त की रोटी देने के लिए तैयार हम नहीं है। किसी को पढ़े लिखे IAS IPS पकौड़ियां तलने के लिए तैयार है, लेकिन नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। बेटियों के हुकूक के लिए लड़ने वालों, कौन से हक की बात करते हो? आपने लेकर के एक छोटी सी दुकान से हवाई जहाज तक बच्चियों को ले जाके खड़ा कर दिया और बात करते हो हमने इज्जत दी है। मैं तारीख के हवाले में ये बात कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जाओ जाकर के किसी भी फ्लाइट को देख लो, एक फ्लाइट के अंदर कम से कम 350 बंदे बैठा करते हैं और उसके अंदर उनकी देखभाल के लिए 3 से 4 बच्चियां होती हैं। 350 लोगों को सुबह से शाम तक पानी पिलाना, और उनकी ड्यूटी में यह लाजिम होता है तुमसे कोई किसी भी तरह बात करे, तुमको उनसे मुस्कुरा के बात करनी है। किसी के लहजे का भी, गलत लहजे का भी जवाब तुम्हें सख्ती से नहीं देना है, वरना तनख्वाह काट ली जाएगी। साहिब किस आजादी की बात करते हो? जिसने बेटियों से कपड़ों का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो, जिसने उसकी इज्जत का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो। 4 बच्चियां 350 लोगों की नौकरी कर रही है, तुम उसे आजादी कहते हो। ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है। आजादी ये है कि 4 भाइयों की एक बहन हो, अपने भाइयों को इज्जत से खाना खिलाए, लेकिन खुदा की कसम किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि उस बहन की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख भी सके, इसलिए कि इज्जत के रखवाले रब ने 4 भाई दिए हैं और तुम इज्जतें लूट के आजादी देते हो। इस्लाम इज्जतें दे के बेटियों को आजादी अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत उल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर। ये आजादी हमारे इस्लाम ने दी है। वो 4 लोगों का बना, बताओ 4 लोगों का खाना मुश्किल है या 400 लोगों का? बोले 400। और घर में बहन के तेवर देखे आपने? उसने पोछा लगाया और जूता पहन के आ जाना, फिर बड़े हो या छोटे खैरियत नहीं है। बिस्तर अगर बहन ने लगा दिया तुम कूद के बैठ जाना, चादर अगर सिमट गई तो खैरियत नहीं है। झाड़ू लेके पीछे भागे तो कम, जूता लेके पीछे भागे तो कम। बड़ा भी है तो डर रहा है क्योंकि उसने सफाई की। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इज्जत हमारे इस्लाम ने दी, ये इज्जत हमारा मजहब देता है, लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसके लिए रोए हम? कमी तो हमारी है ना सारी, खतावार तो हम ही है ना कहीं, चूक तो हम ही से हुई है कहीं ना कहीं। मैं कह रहा था मेरी बेटी सर से दुपट्टा उतरने लगे तो बाप की इज्जत को सोचना या मत सोचना, वो तेरे लायक और नालायक होने पे डिपेंड करता है, लेकिन तुझ पे लाजिम है जब दुपट्टा उतरने लगे तो एक बार मदीने वाले मुस्तफा के बारे में जरूर सोचना। क्या बात है, उनके बारे में जरूर सोचना जिन्होंने बेटियों को दुपट्टे दिए, बेटियों को दुपट्टे दिए। आज हम अपनी कौम से सिर्फ इतना कहेंगे, हुजूर के दिए हुए किरदार को मजबूती से थामो। मेरे हुजूर आए, कायनात को इज्जत मिली, कायनात को इज्जत मिली, सरकार आए। और खुदा की कसम मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो हर कलमा पढ़ने वाले से कहता हूं कि सारे हुजूर के नाम का झंडा लगाओ, सारे हुजूर के नाम का। लेकिन करना क्या है? हमें तो हम ही खा गए ना, हमें तो हम ही खा गए, वरना दुनिया में ताकत नहीं थी कोई हमें मिटा लेता, औकात नहीं थी कोई हमें घुटनों पे ले आता, हमको हम ही खा गए। फिर कबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें? ये डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, एक कलमा पढ़ने वाला झंडा लगाता है तो दूसरा कलमा पढ़ने वाला क्या कहता है? ये शिरक है। इससे शिरक भी आज तक कहना नहीं आया। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, आके कह रहा शिरक। क्या शिरक है? कि झंडा नहीं लगना चाहिए। क्यों भाई? कि हुजूर के जमाने में झंडे नहीं लगे। वो गैरत कर भाई, पढ़ के किधर आए? हुजूर आए तो जिब्रील 3 झंडे लेके आए।
3 झंडे लेके आए। मैं झंडों पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं यहां किसी भी बिरादरी का बंदा बैठा है, मैं कहता हूं बिरादरी रख के हुजूर का गुलाम बन के सुने। हुजूर आए, झंडा किसी ने लगा दिया, पेट में दर्द क्यों? ओ भाई, किसी झंडे पे पंजा लगा है, कौन सी पार्टी का झंडा है? बोले, यहां क्यों नहीं बोल रहे? जिसके घर में चूहे अजान दे रहे वो भी दुकान पे बैठ के देश चलाता है। हाँ, बीबी ने नमक मंगाया था, पैसे नहीं थे, लेकिन आके दुकान पे टांग रख के बीड़ी लगा के कह रहा किसकी बन रही है? अगर किसी जान पहचान के ने कह दिया फलां की बन रही है, कह रहा चुप कर, 70 उसकी आ रही है। जिनसे घर नहीं चलता वो देश चलाने की बातें बैठ जाते हैं। बताइए जरा, इतनी तो पहचान होगी। पंजा लगा तो किसका झंडा? जोर से, ये बच्चे बोल रहे हैं, बड़े बड़ो गैरत करो, किसका झंडा? और साइकिल देखी तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं इलेक्शन का, मैं कुछ बताना चाहता हूं। कुछ किसका? हाँ, यही ना, बच्चों को तुमसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। साइकिल किसका निशान बना? अच्छा, हाथी लगा देख लिया तो बसपा, और अगर फूल बना देखा तो बीजेपी। अच्छा, किसी के मकान पे ये झंडा अगर लगा है, समझो है ना, ये झंडा अगर लगा है तो जिस पार्टी का झंडा होगा देखने वाला समझ जाएगा कि जिसका झंडा उसी का बंदा है ना। यही होता है क्या? नहीं, मिसाल के तो बस अब समझे, इस बात से मैं समझाना चाहता। झंडे से एतराज क्यों? हर पार्टी का अलग झंडा, हर कौम का अलग झंडा, हर मजहब का अलग झंडा है। अब जरा सोचिए, साइकिल देखी समाजवादी का कहलाया, पंजा देखा कांग्रेस का कहलाया, हाथी देखा बसपा वाला कहलाया, कमल देखा बीजेपी वाला कहलाया। अगर विलादत का झंडा देखेगा तो कोई मोहम्मदी नहीं कहलाएगा। बताओ तो सही, अगर साइकिल लगा के तुम समाजवादी वाले हो सकते हो तो विलादत का झंडा लगा के तुम्हें मोहम्मदी होने में क्या परेशानी होगी? क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो भाई तो हमारे झंडे लगे, टोपी ओढ़ के मस्जिद से निकल के कह रहे हाथ में तस्बीह है। अजीब मक्कार लोग हैं, तस्बीह भी नहीं रुकती, जीभ भी नहीं रुकती। जिक्र कौन कर रहा है, किधर हो रहा भाई? बराबर कह ये शेर रखी, उसके जमाने में तो ये बराबर चल रही, या तो तू झूठा या तेरी तस्बीह झूठी। हाँ, तो लंबी लंबी फेंक रहे, आके झंडों में लगा ना, कपड़ा खराब किया था, 3 गरीब बच्चे का दुपट्टा ही बन जाना। खुदा का शुक्र है हम मुस्तफा के मानने वाले। तू गरीब बच्चियों की लिस्ट बना के दे, हम सुन्नी लोग हैं, झंडे भी बराबर लगाएंगे, दुपट्टे भी बराबर बांट लेंगे, है क्या नहीं? हम दुपट्टे भी बांट सकते हैं, झंडे। तो मैं ये मुसीबत दुपट्टे और झंडों में ही क्यों दिखती? फजूल खर्ची है। ये जो लाइट लगी है ना, ये फालतू थी, ये नहीं लगानी चाहिए थी, नहीं लगानी चाहिए थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हुजूर का मिलाद आए तो तुझे लाइट फालतू लगती है, तुझे रोशनी फालतू लगती है, तुझे लाइटिंग गलत लगती है, तुझे झालर झूमर से तेरे पेट में दर्द होता है, तब तुझे गरीब याद आते हैं। जब तेरे बेटे के निकाह का मौका आता है, 1 दिन पहले जनरेटर लग जाता, 2 दिन बाद तक चलता है, पूरा घर सजा रहता है, तब तुझे गरीब के बच्चे क्यों याद नहीं आते हैं? जब सुन्नी के दरवाजे पे झंडा लगता है, तब तुझे गरीब बच्चियों के दुपट्टे याद आते हैं। जब तेरे बेटे के निकाह में 1.5 लाख की आतिशबाजी होती है, तब तुझे गरीब की बच्चियां याद क्यों नहीं आती है? पता ये चला तुझे हमदर्दी गरीब से नहीं है, तुझे नफरत फजूल खर्ची से नहीं है, तुझे नफरत हुजूर के झंडे से है, और तू ढोंग दिखाता है। खुदा की कसम, हम हुजूर की आमद पे इसलिए रोशनी करते हैं कि सारी कायनात मेरे मुस्तफा के सदक़े में बनाई गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हुजूर की आमद पे नहीं तो फिर कुछ नहीं। सीधी बात, तेरा बेटा इतना अच्छा हो गया, उसकी शादी पे पूरा घर सजा ले, मेरे हुजूर की आमद हो तो 2 बल्ब ना लगा सके कि नहीं ये किसी ने नहीं मनाया, सहाबा ने मनाया, अबू बकर ने मनाया, उमर ने मनाया, और नीचे है अभी ऊपर चल। ये पूछ क्या नबियों ने मेरे हुजूर का मिलाद किया है कि नहीं किया?
मैं कुरान सर पे रख के कसम खा के कह सकता हूं, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी ने मेरे नबी की पैदाइश के तज़किरे की है। सभी ने ये बातें की। मिलाद है क्या, समझने की कोशिश करें। हुजूर की आमद की बातों को मिलाद कहा जाता है। यही मिलाद है। कहते ये किसने किया? हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक। और मैं कहता हूं खुदा की कसम, जैसा मिलाद मेरे रब ने किया वैसा किसी ने किया ही नहीं। और ऊपर चल के देखो ना, और ऊपर चलो, नीचे बैठा बैठा लंबी लंबी हाँ करे नहीं, यहाँ तो एक जगह खड़ा होना था। ये जुलूस मोहम्मदी था। जितने हमारे नबी थे उतने तुम्हारे भी तो थे। तुमने ये हंगामे क्यों किए कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए? फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? यही तो कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न से। क्या बात है, अरे जिंदाबाद। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान क्या गया, बात है, सुभान अल्लाह। कम से कम इसीलिए झंडा लगा ले कि ये कलमा मेरे नबी ने दिया है तुझे। बताओ तो सही हमें, 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं होती मुल्क में? क्यों होती है? बोले अल्लाह के बंदो, कभी गए हो नहीं स्कूल, पढ़े हो कभी? गांधी जयंती होती है नहीं, इसलिए गांधी जी की वजह से 2 दिन की छुट्टी रखते हो। 26 जनवरी, 15 अगस्त ये हमारे मुल्क के बड़े दिन है, इन दिनों में छुट्टी होती है। अगर मुल्क के बड़े दिनों में छुट्टी होती है तो फिर क्या कायनात के बड़े दिन की छुट्टी नहीं मनाई जा सकती? जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत और खुल के मैं अगली बात करूं। सारे मैं समझ सकता हूं अक्सर पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो तालीम से सबका ताल्लुक है, और ना हो तो बच्चे पढ़ाओ जरूर। मारेरा शरीफ का एक नारा लगता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, ये हमारी मारेरा शरीफ का नारा है। ठीक है, वो ऐसी खानकाह है जिस घर का बच्चा बच्चा IAS IPS BUMS MBBS सब आला मयार की गद्दी नशीन लोग हैं। वो खाली तस्वीर लेके नहीं बैठे, काबिल लोग हैं वो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, ये कहो 3 रोटी खाएंगे, बच्चों की कमाई खाएंगे। ये हालात है। लल्ला जा, भूरा गया कमाने, तू भी लग जा। भूरा तो गया, पप्पू भी लगा दिया। हाँ, और फिर जब यही बड़े हो के जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं ना, कहते मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर जिम्मेदार मौलवी हो जाता है। इमाम साहब समझाया नहीं था जुम्मे में, तू 18 साल बिगाड़ने में लगा है, इमाम 18 मिनट में संभाल देगा। मेरी समझ में ये जादू नहीं आती। आप अपने बच्चों को बचपन से वक्त दे, उनके 1-1 मिनट का हिसाब लें। हम बड़ी आजादी से जी रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा रात को जागने वाली हमारी कौम है, और सुबह को सबसे देर तक सोने वाली हमारी कौम। पूरा हिंदुस्तान का सर्वे कर लो, जबकि सबसे पहले हमारी कौम को उठना था। हम लोग रातों रात के मुसाफिर हैं। जब हम रात में जाते हैं ना, अगर 11 बजे भी चौक में लोग बैठे, हम समझ जाते हैं मुसलमानों का गांव है। हाँ, और अगर 4 बजे अगर लोग ना रोड पे निकल मिल जाएं दौड़ते हुए, हम समझ जाते हैं ये गैर मुस्लिमों का गांव है। क्योंकि हमारी कौम तो 11 बजे उठेगी, क्योंकि 2 बजे तक तो पबजी खेला होगा मेहनत से, उसमें अब्बा का नाम रोशन करना है। 11 बजे उठेगा, 11 बजे आंखें मसल के जाके दुकान का शटर खोले, एक गिराहक नहीं आता शाम तक, कह रहा डोरी दे दो, गिराहक नहीं आया। बरकत तो मनहूस तू खा गया। मेरे नबी ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सुबह ईशा पढ़ के, रात को ईशा पढ़ के सो जाओ, फजर उठ के पढ़ लो, और उठने के बाद थोड़ा कुरान पढ़ो, थोड़ी सी आप वजीफा पढ़ लो, और उसके बाद उठ के सीधे दुकान पे चले जाओ। तुम 10 बजे का इंतजार मत करो, तुम 10 से पहले पहले दुकान खोलो। जब तक लोग दुकान पे पहुंचेंगे, अल्लाह तेरी झोली में तेरी रोजी डाल चुका होगा। तरीके ही हमारे गलत है, तरीके ही हमारे गलत है। शिकारी भी शिकार करने जाते रात भर आंखें फोड़ते, तब जाके शिकार मिलता है। दुकान पे 12 बजे जा रहे हैं, तो बदले अपने रवैये। तो ये हमारी कौम की कंडीशन है। सबसे बाद में सोना और सबसे बाद में उठना। बुरा ना मानिएगा। एक से कहने लगे साहब बच्चे को नहीं डांटते आप, उसने पता क्या कहा, क्या वो सुनता ही नहीं। तुम बात करियो, हमने कहा अल्लाह क्यों 2 बजे तक पबजी खेल रहा, कई पागल हो गए, तो कह रहा 1 बजे तक तो मेरे अब्बा भी चलाते मोबाइल। अब बताओ सुधरेगी ऐसे कौन? एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, खरबूजे को देख के खरबूजा खरबूजा रंग बदलता है। तो ऐसे हालात बनाओ आप कि आपके बच्चे एक दूसरे को देख के पढ़ें, आगे बढ़े। एक कह रहा पबजी में तू कहां पहुंच गया,
तो बता रहा मैं वहां पहुंच गया, तो अपना आप और उससे आगे जा रहे। गलत नहीं कह रहा हूं। 9 साल के इतना बड़ा मोबाइल लिए नाली पे मिलेंगे बैठे हुए, नाली पे। भाई इसको उधर घुमा दो थोड़ा सा, इसकी हवा नुकसान दे रही है। नाली पे बैठे मिलेंगे मेरी कौम के नौजवान। नालियों पे बैठे नहीं क्यों मरे? पढ़िए आगे बढ़िए। उसके बाद कहते अरे नेताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया, इनसे बारिश नहीं करी, मेरी तो नौकरी लग रही थी, मैं तो डॉक्टर बन जाता, मास्टर बन जाता। जो कौम घूस दे के पास होती है ना, वो कभी कामयाब नहीं हुआ करती है। मेहनत करो, खुद एड़ियां रगड़ो, और जो एड़ियां तुम्हारी रगड़ी जाएंगी, जो उससे पानी निकलेगा, खुदा की कसम वो चश्मा तुम्हारी आखिरी सांस तक चलता रहेगा। गलती तुमने ये की है, दूसरे के कंधों पे चले हो। काश अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते, खुद मेहनत करते। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होती, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, तुमसे हक छीन लेता। जो हकदार होता है उसे हक हर हाल में मिल के रहा करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कितनी जोर से इंशाअल्लाह कह रहे हो। अल्लाह तुम्हारी इंशाअल्लाह में बरकत दे दे। हाँ तो भैया देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको एक बता दूं, सुनना बहुत गौर से मेरी बात। एक है कानून कुदरत और एक है कानून फितरत। दोनों चीजें याद रखना। कानून कुदरत में माफी है, कानून फितरत में माफी नहीं। कानून कुदरत यह है कि तुमसे गुनाह हो गया है, एक दिन मुसल्ला बिछा के रो दो रब के आगे। वह इतना बड़ा कादिर मुतलक है, तेरी पूरी जिंदगी के गुनाह एक लम्हे में माफ कर सकता है। यह है कानून कुदरत। लेकिन एक है फितरत। वो क्या है? कानून फितरत यह है कि ट्रेन आ रही है 120 की स्पीड से और तुम यूं खड़े हो जाओ कि अल्लाह चाहेगा तभी मरेंगे, नहीं चाहेगा नहीं मरेंगे। वो आई और छीछड़े बखेड़ गई, फिर कहने लगो अल्लाह ऐसे ही चाह रहा था। ये फितरत है। आप स्पीड वाली गाड़ी के आगे खड़े होगे तो नुकसान पहुंचेगा। आप भरे दरिया में हाथ पैर बांध के डाल दो किसी को, और फिर कहो भाई कुदरत के ऊपर छोड़ दिया हमने। किसी को डेग में बंद करके पानी भर के नीचे से आग लगा दो और कहो जी कुदरत है, मरेगा मर जाएगा, बचेगा बच जाएगा। तो फितरत क्या है? बचना नहीं है ना। तो ये फितरत है। इसी तरह फितरत का ये भी कानून है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वरना आने वाले दौर में अनपढ़ों से नाली भी साफ नहीं कराई जाएगी। बिजनेस तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, नालियां नहीं साफ करते और भीख भी नहीं मिलेगी। हालात इतने बदल गए। बब्बू भाई एक आया गाड़ी के पास, कहने लगा देखो, मैंने कहा टूटे नहीं है, QR कोड निकाला, कह रहा इस पे कर दो। ये भिखारियों ने तरक्की की है और हमने, अब्बा पे 18 थी, अल्लाह ने किस्मत से 3 बेटे दे दिए, 6-6 बीघे रह गई। और फिर अल्लाह ने उनको अगर 2 दे दिए, फिर 3-3 रह गई। और अगर उनके 2 हो गए, आगे रोड पे। ये कंडीशन है। पढ़ो, आगे बढ़ो। भीख में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, हक के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और तुम्हारी क़ियादत नेता नगरी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लाल रुमाल डाल के ना ऐसा बना फिर जा मंत्री, चले जाइए थाने को, थाने वालों ने सबसे ज्यादा उसे कूटा। उसे पता है ना ये खाली 4 लोगों का ही नेता। ये भी जानते हैं जिसके पीछे 4000 आदमी होंगे उसको इज्जत मिलेगी, जिसके पीछे 4 आदमी होंगे उसे इज्जत नहीं मिलेगी। तो 4 का ना बन, 4000 का बन। क़यादत कर, मजबूत कर, चोली और आंख बिचौली खत्म कर, शान का कायद बन। कायद देखना है तो देख मेरे नबी के उमर को, जब कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी भी एक जगह खड़ी थी। पावर ये आपकी अपने अखलाक की बुनियाद पर पैदा होगी। आप जो है ना थोड़ा सा बदलें अपने आप को। हर 4 आदमियों में तो एक नेता है, हर 4 आदमियों में। कहां है भाई? कह रहे वो नेताजी बताएंगे। कौन है नेताजी? अरे इनके बड़े भैया। और उनके चचा के घर गए,
कहाँ है तुम्हारे बेटे? है ना, वो नेताजी के साथ गए, पता चला उनका भी बड़ा वाला नेताजी है। उनके ताऊ के घर गए, कहा के उनके भी एक बड़ा नेताजी है। ये क्या कर रहे हो भाई? तो बदले अपनी रविश और सोच। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम होगा ना आपकी पावर क्या है, आपकी ताकत क्या है। हम कभी जीतने के लिए अक्सर लड़ते नहीं इलेक्शन, हम हराने के लिए ज्यादा लड़ते। ये कह रहा, हम तो खैर जानते नहीं इस मामले में ज्यादा, और अपना जो है ना कुछ ज्यादा वो रहता भी नहीं, ज्यादा बाहर ही रहते, मैं पता ही नहीं कब इलेक्शन कौन सा हो जाता। लेकिन ये कह रहे बब्बू के अब्बा कह रहे इसे जरूर हरवाना। ये हमारी कौम के हालात है, समझ रहे हैं ना, इसे जरूर हरवाना। ये मैंने मिसाल के तौर पे नाम लिया, सच्ची ना लेना, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों की ये सोच है तुम आप हराने के लिए क्यों, जीत के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? जीत के लिए आगे बढ़ो, अपना हक हासिल करो। आपका एक नुमाइंदा अगर बीच चौराहे पे खड़ा हो जाए, कहते जो ये कहे वो हम कहेंगे, खुदा की कसम औकात नहीं है किसी की। अगर एसएसपी भी आके तेरे गांव के जेब कतरे को ले जाए, खुदा की कसम ये जो घरों में आग लगती है या तो तेरी लगाई है या मेरी लगाई है। आज भी वक्त है, इत्तेफाक पैदा कर लो, एक जगह खड़े हो जाओ। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, कोई तुम्हारा बाल बेका भी करके दिखा। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही सोच मेरे नबी ने तुम्हें दी। बट गए कितने सारे, इतने बढ़ गए, एक ही घर के अंदर ना दो पार्टी, अब्बा किसी को वोट दे रहा, बेटा किसी को दे रहा, बीवी तीसरी पार्टी में। हाँ, खुदा की मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना। तो ऐसा मसला भाई, मैं प्रचार नहीं, मैं सिर्फ आपकी सफों में प्यार पैदा करना चाहता हूँ। इसकी वजह से नफरतें पैदा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इलेक्शन कोई हारे कोई जीते, छुट्टी इमाम साहब की ना, कुछ नहीं। मस्जिद मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, आके कह रहे निकालो। क्योंकि पिछले जुमे में मुझे सुनवाई आई थी, इन्होंने कही थी कलुआ कोई दियो सारे वोट, इमाम को पता ही नहीं कलुआ कौन था, वो छुट्टी हुई ना। हमारा दीन है, हम अपने दीन को खालिस रखें। मस्जिद में आए, इमाम से कहें वो तरीका बता जिस तरीके से मेरा नबी खाना खाता है, वो तरीका बताओ जिस तरीके से मेरा नबी पानी पीता है। हम इसीलिए तो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, क्योंकि हुजूर आए तो खुदा की रहमतें बरसने लग गई, हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लग गई। और हुजूर का मिलाद तो सबसे पहले मेरे रब ने ऐलान किया, हुजूर की विलादत की खुशखबरियां कायनात में मेरे रब ने फैलाई हैं। आप तारीख का ये बाब पलट करके देखिए, हर बंदा ये सोचता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुदारा सुने बहुत गौर से। आज ना बड़ी आसानी से जब देखा ना कि दामाद मालदार है तो नसब नहीं देखा, जात नहीं देखी, मजहब नहीं देखा, जाके ना हम डायरेक्ट बेटी डाला है। भाई मजहब तो देख लेता, देखता ये अकीदा है कि बद अकीदा है कि खुश अकीदा है। हम मौलाना पैसे वाला था इसलिए लड़की दे दी, लड़की सुकून से रहेगी। नहीं मेरे भाई, तूने बेटी जहन्नम में झोंक दी है, क्योंकि ये 60 साल फाके से भी कट सकते हैं, लेकिन मरने वाली बात की जो जिंदगी है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो 60 साल की नहीं, वो दायमी जिंदगी है। इसलिए खुदा के वास्ते पैसा देख के बेटी ना दिया करो, दीन देख के बेटी दिया करो, इसलिए कि पैसे के बगैर गुजारे हैं, लेकिन दीन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। आज मेरी कौम कितनी आसानी से बर्बादी के दहाने पर है, हम आपस में बर्बाद होते जा रहे हैं। हुजूर से सच्चा प्यार क्यों नहीं करते हो? कई बार हमें भी कमेंट किया जाता है, मौलाना वहाबियों ने क्या बिगाड़ा है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जितनी जमीन हमारे बाप की कल थी उतनी आज भी है और उतनी कल भी रहेगी इंशाअल्लाह। हमारी न किसी ने छीनी है, न हमने किसी वहाबी से छीनी है, न किसी वहाबी ने हमारी बैंड काटी है। का झगड़ा किस बात का है? मैंने कहा झगड़ा सिर्फ इतना है, ये बेगैरत ये कहते हैं कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह। मुझे ये बताओ, जिसकी गोद में ऐसा शहजादा आया हो, जिसके सदके में रब ने जन्नत बनाई है, उस माँ को जहन्नम में कैसे डाला जा सकता है? हमारा झगड़ा तो इस बात का है, इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहा। सुनो, हमारे बाप को कोई गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, खानदान को कोई गाली दे हम गवारा करेंगे, मेरे नबी को कोई गाली दे ये गवारा नहीं किया जाएगा। उनके माँ बाप को कोई बुरा भला कहे ये गवारा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि हमारा ईमान ये है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो
चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे। ये हमारा नजरिया है, हमारा कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ इतना झगड़ा नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते, वो खुद मेरे नबी क्या फरमाते, आका फरमाते लोगों आदम से लेके अब्दुल्लाह तक जितने पुश्तों में मेरा नूर गया वो सारे शान वाले लोग थे, जितने रहमों से मैं गुजरता रहा वो सारे रहम अजमतों वाले। मेरे नबी ने गोया बताया कि मेरे नसब में जितने मर्द और औरतें आती हैं अल्लाह ने सबको इज्जत वाला बनाया है, ये मेरे नबी का ऐलान है। और खुदा की कसम मेरे महबूब का नूर देखे, अल्लाह ने महबूब के नूर को बनाने के बाद जमीन व आसमान जन्नत दोज़ख बनाए। फिर तख्लीक इंसानियत का जो मसला आया है ना, जो मसला आया है, हजरत आदम को सबसे पहले रब ने बनाया। किसको बनाया? जोर से। हजरत आदम का पुतला बनाया गया जब वजूद तैयार हो गया, उनका वजूद तैयार। लोग कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था, अजीब तहकीक के लिए घूम रहा है, जो बंदर की औलाद है वो बंदर कह रहे हैं अपने आप, हम तो आदम की औलाद है इसलिए आदमी है। ठीक है जी, हजरत आदम को बनाया, पहला इंसान हजरत आदम बने। जब पुतला तैयार हो गया ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया रूह को जाओ अंदर चली जाओ। रूह अंदर गई ना, लौट आई। रब ने फरमाया वापस क्यों आ गई? उसने कहा इसलिए आ गई कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। मेरे नबी की शान मुलाहिजा करें कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। फिर रब ने फरमाया अच्छा, फिर रब ने महबूब के नूर को हजरत आदम के वजूद में रखा। फिर जब रूह को हुक्म दिया अब जा, रूह गई तो अब निकलने का नाम नहीं ले रहे। कहा क्यों? का अब मेरा दिल लगने लगा है, क्योंकि इस वजूद में तेरे महबूब का नूर मौजूद है। हुजूर का नूर ना आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में पहले पुश्त में रखा गया। जब पुश्त में था तो सारे फरिश्ते हाथ बांधे रहते, फिर वो नूर मुंतकिल करके पेशानी आदम में आया तो फरिश्ते सामने आ गए। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह ये फरिश्ते कभी पीछे कभी आगे हाथ बांधे रहते हैं, मसला क्या? रब ने फरमाया आदम बात तेरी नहीं, बात मेरे महबूब की है। क्या मतलब? का वो नूर तेरी पुश्त में था तो ये उसकी ज़ियारत के लिए पीछे खड़े रहते थे, जब पेशानी में आ गया ना तो ये सामने आने लगे, तो ये सामने आ गए। कहने लगे अल्लाह मुझे दिखा ना। फिर रब ने वो झलक हजरत आदम के नाखूनों में दिखाई, और हजरत आदम ने जब हुजूर के नूर को देखा ना तो फिर चूम लिया। जब चूम लिया, खुदा का शुक्र है हम आदम की औलाद है, उन्होंने नूरे मोहम्मद देख के चूमा था, हम नामे मोहम्मद सुन के चूम लिया करते हैं। ये हमारा तरीका है। अब वो नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह तक आया। मुझसे गुजारिश पहले ही हो गई थी कि हुजूर का शजरा भी हो जाए, तो आज चूंकि मौजू भी है, बात भी है, मैं बताऊं कि किन किन जातों को मेरे नबी के नूर ने इज्जत बख्शी है। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं ये सामने वाले बच्चे ना मेरा साथ दे, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना मैं वो हुजूर के नसब के नाम बताऊं जिन जिन जिस पुश्तों में मेरे हुजूर का नूर मुंतकिल होता रहा। ठीक है, जब मैं हाथ का इशारा करूं समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगे। तो आपको क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलना ताकि मैं अपने गांव की मस्जिद के चनों का शोर भूल जाऊं। ठीक है जी, समझ के नहीं बात? हाँ, कितनी जोर से बोलेंगे जरा बोल के दिखा। और हाथ देखते रहना मेरा, ये नहीं मैं शुरू हो जाऊं तो फिर ऐसे देखने लगूं और मौलवी का दम घुटने लगे। ठीक है जी, मैं हुजूर का मिलाद पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। है जवान हो, अल्लाह करे जवानियां सलामत रहे। अभी तो शादियां भी नहीं हुई है ना, अभी तो शादियां भी नहीं हुई है, तो फिर इतनी कमजोरी से कैसे बोल रहे हो सुभान अल्लाह? जरा बोले सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं जानता ये इनकी उम्र कितनी है, लेकिन इन्होंने ऐसा नारा लगाया था कि मुझे गैरत चढ़ गई थी कि इस उम्र में इतना तगड़ा नारा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ, शादी के बाद कमजोरी आती है लेकिन इनमें तगड़े हैं। ठीक है जी, बोले जरा मचल के सुभान अल्लाह। आप जब बोलेंगे ना तभी मैं आगे शजरा पढ़ता रहूंगा, वरना मसला देखो माइक आपका इतना अच्छा है कि इसने बोलने का बिल्कुल किनारे पे लाके रख दिया, बोलने ही नहीं दे रहा है। जो मैं अपने रविश में बोलता हूँ ना तो ये धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, बस मैं आपको हुजूर का शजरा सुनाऊंगा तो मिलाद हुजूर का, फिर बोले सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाह इस्लाम ज़ीशान रज़ा कादरी, नारे तकबीर, मद्दाह रसूल राशिद रज़ा मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शायर साहब गए थे, अल्लाह करम से दो आ गए, कितनी बरकत होती है माशाअल्लाह। अभी आपको सुनना, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, 12:30 बज गए। बोलने जरा सुभान अल्लाह और जोर से। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी ऐसी आवाज दे दो कि ये अपनी आवाज से हमारी पहुंचा दे, हमें चीखना ना पड़े ज्यादा, है ना? ठीक है, थोड़ा गला पकड़ रहा बहुत ज्यादा आपका, ये तवज्जो है सारे लोगों की। अगर कोई फूक गया ना पैसे ले लेना उसका, मगर आवाज खोल दो थोड़ी सी। बोलने जरा सामने वाले बोलते सुभान अल्लाह। मैंने ई को बढ़ाने नहीं कहा, मैंने आवाज बढ़ाने को कहा, ठीक है? ई को ना बढ़ाएं, आवाज बढ़ा दें, ठीक है बच्चे? आप मेरा साथ दो, ये मेरी कमेटी के लोग देख रहे हो, जिहाद क्या ये पूरे शहादत के अंदर मंजिले में आ गया। बोले सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों इतनी जोर से आप सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, और गला बैठ जाए। हमने पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी जब सारे लोग बोलने में कंजूसी कर रहे थे तब हम हुजूर की महफिल में गले की कुर्बानी दी, ठीक है ना? इतनी जोर से बोलना, जरा बोले सारे में चल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये बच्चे जो है ना, अल्लाह जब ये जवानी आ गई ना इनकी, तो ये बनेंगे मजबूत वाले लीडर, है ना? इसे तो दीमक लग गई इस नस्ल को हमारी, पता नहीं पबजी खा गया कि कौन सा गेम खा गया, रील खा गई, रील खा गई मेरी कौम को, रील। राशिद भाई की नजर बड़ी पक्की रहती है, ये बरेली से दिल्ली तक का देखते रहते हैं, ठीक है ना? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जिन्हें रील की बीमारी ना लगी है वो जरा बोल लेंगे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने पहले ही बता दिया, हाथ देखो तो सुभान अल्लाह कहती हो, वरना मौलवी का दम घुट सकता। सीधी बात है ना, खाली अल्लाह राजी होगा नेकी मिलेंगी, आपको मिलेंगी तो इंशाअल्लाह फिर हमें भी मिलेंगी, ठीक है ना? तो फिर साथ देना, बोल मेरे बच्चे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे। जी अल्लाह सलामत रखे। दीवाना इसे ही कहते हैं, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है ना? कहीं भी नारा मार दिया मसला कोई नहीं है, लगा तो कम से कम ऐसे हो, दानिश्वरों से बेहतर ही है दीवाना जो अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझ के बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के बात समझ आएगी तो फिर बोलेंगे सुभान अल्लाह, वरना ये मेरे आगे के लोग काफी हैं, मैं इन्हें देख के पूरा जलसा कर जाऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत।